मैं हीराराम चौधरी, व्याख्याता भूगोल, राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर। आज हम समपटल सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, जिसमें हम विधि ले रहे हैं विकिरण विधि। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों के साथ में हमारे विद्यालय के खेल मैदान में पहुंचे हैं सर्वेक्षण टेबल लेकर। सर्वेक्षण टेबल को विद्यार्थियों ने यहाँ पर स्थापित किया है एक ए स्टेशन पर, क्योंकि विकिरण विधि में हम एक ही स्टेशन लेते हैं, ए स्टेशन, और उस पर हमने टेबल को स्थापित कर दिया है। इसके बाद में अब विद्यार्थी इसका लेवल करेंगे। लेवल करो भाई। लेवल करते समय अगर स्प्लिट लेवल का जो बीच वाला बुलबुला है वो अगर साइड में आ रहा तो साइड का पैर जो है हम थोड़ा नीचे ऊपर करके इसको लेवल कर लेंगे। ओके, बिल्कुल लेवल कर दिया है विद्यार्थियों ने। हम इस स्प्लिट लेवल को टेबल के चारों कॉर्नर पे रख के देखेंगे। देखिए बबल्स बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और इस कॉर्नर पे भी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इस कॉर्नर पे भी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और एक बार बीच में और रख के देख लेते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल स्प्लिट लेवल का जो बबल्स है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो टेबल है बिल्कुल धरातल के लेवल हो चुकी है। ये टेबल का लेवल हो गया। उसके बाद में हम करते हैं इसका केंद्रण। तो केंद्रण के लिए हमारे पास उपकरण है साउल कांटा और साउल पिंड। तो साउल कांटे का जो नोक वाला भाग है वो हमने चार्ट के ऊपर रख दिया है, और साउल पिंड जहाँ धरातल पे टच होगा वहाँ हम एक पिन लगा देंगे, एरो पिन लगा देंगे, और इसके बिल्कुल समकोण लंबवत जहाँ ये इसका कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर हम पेंसिल से निशान करके एक ऑल पिन लगा देंगे। तो ये हमारा धरातल का केंद्र बिंदु जो है हमारे मानचित्र पर आ गया है। ये हमारा स्टेशन ए होगा। जो धरातल पे है वो कैपिटल ए है, और चार्ट पे जो होगा वो हमारा स्मॉल ए होगा। हम पेंसिल से स्मॉल ए अंकित कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये केंद्रण पूर्ण हो चुका है। अब हम नॉर्थ दिशा ज्ञात करेंगे कंपास के माध्यम से। केंद्रण के बाद हम करेंगे नॉर्थ निकालेंगे हमारे मानचित्र पर। इसके लिए हमारे पास ये उपकरण है कंपास। कंपास का ये वाला नोब जो है थोड़ा लूज कर देंगे, ताकि जो ये एन जो दिखा रही है ध्रुव वो स्वतंत्र हो जाए। उसके बाद में टेबल के दुराग्र प्लेट का जो नोब है उसको हम लूज कर देंगे, ताकि टेबल को हम इधर उधर घुमाकर अपना नॉर्थ सही ढंग से निकाल सकें। देखिए अभी कंपास का सुइया स्थिर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल अब नॉर्थ पे आ चुका है। अब इस नॉब को हम टाइट कर देंगे, और इसके सहारे हम पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे। अब हमारा जो टेबल जो है पूर्णतः स्थापित हो चुका है। हमने इसका समतल कर लिया, केंद्रण कर लिया और नॉर्थ निकाल लिया। अब हम एलिडेट को इस जो ए हमारा स्टेशन है इसके सहारे एलिडेट का कार्यकारी जो भाग है वो रखकर 5-6 लक्ष्य जो हम लेंगे उनके लक्ष्य को भेदते हुए हम विकिरण खींच के विकिरण विधि को पूर्ण करेंगे। अब हम विकिरण विधि से अपने सारे जो 6 लक्ष्य या 7 लक्ष्य जो लेंगे, कम से कम 6 लक्ष्य लेंगे, हम 7 लक्ष्य ले रहे हैं। उसमें से प्रथम लक्ष्य है कि और एलिडेट का कार्यकारी किनारा जो है ऑल पिन के सहारे रखा है, और जो आई वैन है, आई वैन में से जो साइट वैन है उससे हम लक्ष्य को देखेंगे। आई वैन, साइट वैन और लक्ष्य तीनों एक सीध में आ जाएंगे तो हम एलिडेट के सहारे एक पेंसिल से लंबी लाइन खींच लेंगे, और इस लक्ष्य को फिर विद्यार्थी फीते से माप लेंगे। अब धरातल के ए स्टेशन से जो हमारा प्रथम लक्ष्य है कैपिटल बी, उसको विद्यार्थी फीते से माप रहे हैं। देखते हैं कितने मीटर आया है, फिर उसको हम अपने फॉर्मूले के अनुसार उसको सेंटीमीटर में बदल के इस पर निशान लगाकर लाइन ए बी जो है कागज़ पर मानचित्र पर हम प्राप्त कर लेंगे। कितने मीटर आया भाई? 15.40 मीटर आया है, 15.4। प्रथम लक्ष्य जो हमने ये प्रवेश द्वार लिया है उसकी दूरी यहाँ से धरातल के ए स्टेशन से बी तक 15.4 मीटर आई। तो उसको जो है सेंटीमीटर में हम कागज़ पर मानचित्र पे बदलेंगे। उसका सूत्र जो है हमारा है
मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में बराबर धरातल की दूरी मीटर में इंटू 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में बदलना है। फिर उसमें हम RF के हर का भाग दे देंगे। तो हमारी जो दूरी है 15.4 मीटर आई, उसको हमने 100 से गुणा किया और फिर उसमें हर का यानी RF का हर हमारा RF लिया 1:120, तो 120 का भाग देंगे। तो 15.4 इंटू 100 भाग 120, तो ये जो दूरी सेंटीमीटर में आई है वो 12.83 सेंटीमीटर आई है। इसमें लिख दो टेबल में। फिर इसी गणना को हम इस चार्ट के पीछे लिख देंगे 12.83 सेंटीमीटर। तो 12.83 सेंटीमीटर यहाँ निशान लगा दो। इस मानचित्र की दूरी जो है हमारा स्मॉल a से स्मॉल b हो जाएगा। b अंकित कर दो यहाँ पर 12.83 बिंदु लगा बस। ये हो गया हमारा b, यानी प्रथम लक्ष्य हमारा स्मॉल b। जिस तरह हमने ये a लक्ष्य a से हमने b लिया है, a स्टेशन से b, उसी तरह बाकी वाले लक्ष्य भी हम LDAD के माध्यम से लेंगे। जैसे दूसरा हमने लिया है दीवार का कॉर्नर, तीसरा भी दीवार का कॉर्नर। LDAD से इनको हमने विकिरण खींच ली, फिर इसको हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मान लिया ये B लक्ष्य जो है हमारा 16.2 मीटर आया, तो इसको हमने 100 से गुणा करके RF 120 का भाग दे दिया, तो हमें प्राप्त हो गया ये 13.5 सेंटीमीटर। 13.5 सेंटीमीटर पे हमने बिंदु लगाकर एक्स्ट्रा लाइन थी उसको हमने रब कर दिया। तो ठीक इसी तरह हमने इसके बाद में D लक्ष्य जो है ये भी सामने वाली दीवार का कॉर्नर लिया है, उसको भी हमने फीते से मापा। धरातल की दूरी मीटर में आई, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 14.6 सेंटीमीटर आई। तो हमने बिंदु लगाकर एक्स्ट्रा लाइन को रब कर दिया। फिर अगला जो है चौथा लक्ष्य वो हमने लिया खो-खो का पोल। खो-खो का पोल मापा तो 33 मीटर आया, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 27.5 सेंटीमीटर आया। उसको बिंदु लगाकर हमने विकिरण प्राप्त कर ली। इसी तरह अगला लक्ष्य जो है F जो है पार्किंग वाला जो है हमारा पिलर है, उस पिलर को हमने फीते से मापा और फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके विकिरण प्राप्त कर लिया। और अगला जो है G लक्ष्य है वो हमारा टेलीफोन का पोल है, उसको फीते से मापने के बाद में मीटर में कन्वर्ट करके हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको। और फिर नेक्स्ट और लास्ट लक्ष्य हमने 7वां लक्ष्य जो लिया है वो ये सर्वेक्षण दंड लिया है, उसको भी मापा 5.7 मीटर आया और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 4.66 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो इस तरह हमने 7 लक्ष्य प्राप्त कर लिए और उनको सेंटीमीटर में मानचित्र के अनुसार कन्वर्ट कर लिया। फिर प्रत्येक लक्ष्य को हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, तो हमें हमारा जो सर्वे था उसका एक मानचित्र प्राप्त हो गया। फिर सभी बिंदुओं पर हमने संकेत चिन्ह, प्रत्येक बिंदु पर संकेत चिन्ह बना दिए। तो इस तरह हमारा एक मानचित्र कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारा मानचित्र तैयार हो गया। उसके बाद में भले ही हमारी टेबल हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या हम पिने हटाकर आराम से बाकी वाली ड्राइंग हम कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद में हमने RF के अनुसार एक मापनी तैयार करनी है, जो चार्ट के राइट हैंड साइड नीचे वाले कॉर्नर में तैयार करेंगे। तो RF हमारा चूँकि 1:120 था, इसलिए हमने मापक की गणना की कि चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 120 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें। 10 सेंटीमीटर को हम 120 से गुणा करेंगे और उसमें हम 100 का भाग दे देंगे। तो हमारा जो है मापक जो प्राप्त होगा, यानी प्रदर्शक भिन्न जो हमें प्राप्त होगी कथनात्मक मापक के रूप में, वो हमारी होगी 10 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर 12 मीटर दर्शाएंगे। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के हम समकोण विधि से, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था मापक की रचना करना, तो समकोण विधि से हम इधर वाले पहले भाग पर ऊपर की ओर एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे और इस साइड में भी नीचे की ओर एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। क्योंकि हमें इसके 4 भाग करने हैं, इसलिए हम 3 समान दूरी के चाप ऊपर और नीचे काट लेंगे। फिर इन चाप को आपस में क्रॉस करेंगे तो हमें 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे।
तो इस तरह हमारे इसके 4 भाग हो गए 10 सेंटीमीटर की लाइन के। तो यहाँ से हम 0, 3, 6, 9 मीटर ये हमारा प्राथमिक विभाजन कहलाएगा। सेकेंडरी जो डिवीज़न है वो ये 3 मीटर का एक भाग है, तो सेंटीमीटर 300 हो गए, तो इसका हम उप विभाजन कर दिया सेंटीमीटर में 100, 200 और 300। तो इसके हमें 3 भाग करने हैं, तो यहाँ एक समकोण बनाकर हम 2 बिंदु प्राप्त कर लेंगे और फिर इसके 3 भाग प्राप्त हो जाएंगे हमें। और फिर इनको इस तरह हम ऊपर और नीचे लाइन खींचकर इस तरह डिजाइन करके हम अच्छे से एक मापक तैयार कर लेंगे। ये काम होने के बाद में हमने जो पहले यहाँ नॉर्थ जो लिया था उसको भी अच्छे से डिजाइन कर देंगे। हमने पहले एक सीधी लाइन प्राप्त की थी कंपास के माध्यम से, अब उस लाइन पे हम एक बढ़िया नॉर्थ का चिन्ह बना देंगे। तो इस तरह का डिज़ाइन करके हम इसको डेकोरेट करके एन लिख दिया नीचे, तो हमारा ये नॉर्थ बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड नीचे की कॉर्नर में एक इंडेक्स बनाएंगे, यानी हमने जो जो लक्ष्य लिए हैं उन लक्ष्य में क्या क्या हमने रखे थे लक्ष्य, दीवार रखी या पोल रखा, जो भी रखा, उसके संकेत चिन्ह यहाँ इंडेक्स में बनाएंगे। तो प्रत्येक 7 लक्ष्य के हमने संकेत चिन्ह जो है इंडेक्स में बना दिए। और ऊपर की साइड में लेफ़्ट साइड कॉर्नर में हम जितने विद्यार्थी 5 का ग्रुप होता है एग्ज़ाम में, तो 5 की क्रम संख्या और रोल नंबर लिख देंगे। और बिल्कुल अपर साइड में हम बड़े बड़े अक्षरों में हमारा सर्वे का नाम समपटल सर्वेक्षण, विधि का नाम विकिरण विधि, स्थान का नाम विद्यालय खेल मैदान, इस तरह लिखेंगे तो हमारा ये सर्वे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो गणना हमने की है उस गणना को हम इस चार्ट के पीछे जो लिख देंगे। सबसे पहले हमने RF की गणना की, चूँकि RF हमारा 1:120 था, तो हम लिखेंगे मापक की गणना। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 120 सेंटीमीटर है, तो हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ले रहे हैं, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बराबर 120 × 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 120 × 10/100। 100 का भाग दिया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने मीटर में बदल लिया इसको। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर, ये हमारा कथनात्मक मापक आ गया। हमारा कथनात्मक मापक क्या है? 10 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर, जो कि हमने इसकी मापनी बना ली। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसके ऊपर 12 मीटर दर्शाए हैं, तो इसलिए हमें 3-3 मीटर के इसके 4 टुकड़े किए हैं 10 सेंटीमीटर लाइन के, जो हम पीछे चार्ट पे बना चुके हैं। और प्रत्येक लक्ष्य की गणना ये भी हमने पहले जो रफ कॉपी में कैलकुलेशन की थी वो भी चार्ट के पीछे उतार रहे हैं। तो मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में निकालने के लिए एक सूत्र है, धरातल की दूरी मीटर में जो आएगी उसको हम 100 से गुणा करके उसमें RF का जो हर होता है, जैसे हमारा 1:120 था, तो 120 का भाग देंगे, तो ये मानचित्र की दूरी हमारे पास सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगी। तो प्रत्येक लक्ष्य जो जैसे हमने पहला प्रवेश द्वार लिया था, जो हमारा A स्टेशन से स्मॉल b जो था, वो 15.4 मीटर फीते से प्राप्त हुआ। तो कागज़ पर हम 15.4 मीटर लंबा तो दर्शा नहीं सकते, इसलिए उसको हम मापक के अनुसार सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वही सूत्र में हम 15.4 को 100 से गुणा किया तो सेंटीमीटर में बदल गया, और हमें RF के अनुसार करना है, इसलिए RF का भाग दे दिया, तो 12.8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रत्येक लक्ष्य को हम 100 से गुणा करके RF का भाग देंगे तो सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हमारा ये समपटल सर्वेक्षण जो है विकिरण विधि से कंप्लीट हुआ। हमने 7 लक्ष्य लिए, 7 के संकेत चिन्ह इस साइड बना दिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर में, और राइट हैंड साइड कॉर्नर में मापक बना दिया, और अपर साइड में ऊपर राइट साइड में हमने नॉर्थ बना दिया, और ऊपर अपर साइड में लेफ़्ट साइड में हमने सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर लिख दिए। तो इस तरह हमारा विकिरण विधि से ये सर्वे कंप्लीट हुआ और हमें एक मानचित्र प्राप्त हुआ। विकिरण विधि में जो सर्वे करते हैं वो एक छोटे क्षेत्र का और समतल क्षेत्र का सर्वे हम कर सकते हैं, और प्रतिच्छेदन विधि से हम थोड़ा बड़ा और कुछ जो है छुपे हुए लक्ष्य भी उसमें हम साध सकते हैं। जो बीच में कोई नदी नाला इस तरह का आ जाए तो वो प्रतिच्छेदन विधि में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो प्रतिच्छेदन विधि का आएगा, उसमें हम बड़े क्षेत्र का और बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाए उनसे भी हम कैसे पार पा सकते हैं, कैसे सर्वे कर सकते हैं, वो हम प्रतिच्छेदन विधि में समझेंगे। विकिरण विधि में हम एक समतल
और छोटे क्षेत्र का ही सर्वे कर पाते हैं। बाधा वाला जो सर्वे है वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम फीते से मापने जाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट माप नहीं आएगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। मैं हीराराम चौधरी, व्याख्याता भूगोल, राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, और मेरे साथ में भूगोल के विद्यार्थी हैं। आप अपना परिचय दीजिए। अरशद अली 12th क्लास सी। समीर खान 12 आर्ट्स। अंकित 12th C।